गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 जो हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करते हैं और काफ़ी आसान है और इजी क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। तो आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कर चुके हैं, 7 भी कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर चुके हैं, 7 पे बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपने क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is 2 -3 and B is 1, 4। एक काम करो, देखो ये सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट बना लो, एक पॉइंट यहाँ पर ए बना लो और एक पॉइंट यहाँ पे बी बना लो, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखे हैं, 2, -3 दे रखे हैं। एज दैट सिंपल। ओके, अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बी के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4 और आपको निकालने हैं बेटा ए के। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y मान लूँ। एज दैट सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जो ये ए बी क्या है, ए बी एक डायमीटर है और सेंटर से किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ओ पॉइंट मान लूँ तो ए से लेके ओ, ठीक है ना, एज ए से लेके ओ बराबर होगा मेरा ओ से लेके बी, मतलब ये सेम है। ठीक है ना, तो यहां से इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, ओ डिवाइड्स, ठीक है ना, ओ डिवाइड्स, आज राइटिंग थोड़ी अजीब है, ओ डिवाइड्स ए बी, ओ डिवाइड्स ए बी इन 1, 1। ठीक है ना, 1:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। अब देखो, अब सिंपल सी आपको एक बात याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट हमें निकालने ए के हैं, लेकिन हम लेके किसके चलेंगे, ओ के लेके चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कैसे निकलेंगे कि x इक्वल्स टू, ध्यान देना आप, x इक्वल्स टू, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है ना, x इक्वल्स टू, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, रेशो का सम हो जाएगा, ऊपर भी रेशो का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा बेटा। एज दैट सिंपल, इस तरीके से। ठीक है, और अब आप देखो x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, ओ के निकाल रहे हो, तो इसको थोड़ी देर के लिए x1 मान लो, ओ के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लो, x1 और y1। ठीक है ना, x1 और y1 जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई, 2, -3। तो आपका आप लिख भी सकते हो एज दैट x1 आपका कितने के बराबर है, 2 के, और y1 आपका कितने के बराबर है, -3 के। एज दैट सिंपल। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला, इसको यूज करते हुए x निकालना है जो कि a के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम x2 रखते थे, ठीक है ना, x का निकाल रहे थे, x2 रखेंगे। x2 कितना है हमारा, 1 है, x2 कितना है, 1 है, और x1 कितना मान लेंगे हम, a के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, नीचे सम क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एज दैट सिंपल, ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 + x, कितना मिलेगा, 1 + x। 2 को आप यहाँ में मल्टीप्लाई में भेजोगे तो ये बनेगा 4 इक्वल्स टू 1 + x। एज दैट सिंपल, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 4 - 1 आ जाएगी। देखो ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ गया, x = 3 आ गया। कितना आया बेटा आपका, x = 3 जो है आपका a का, जो a के जो कोऑर्डिनेट्स थे उसमें से x हमने निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अब y निकालते हैं। तो y1 जो कि किसका कोऑर्डिनेट होगा, o का कोऑर्डिनेट होगा, उसको निकालने के लिए अगेन रेशो का सम नीचे, ऊपर भी क्या करना है, रेशो का सम करना है। एज दैट सिंपल, यहाँ पर आपका y2 आएगा, y2 आपका कितना है, 4, और y1 कितना है आपका, y। एज दैट सिंपल। ठीक है, सॉल्व करेंगे, y1 कितना है, -3 के बराबर है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर प्लस y है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बनाएगा -6 कम्स आउट टू बी 4 प्लस y, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 4 इधर जाएगा, तो देखो ये -6 ऑलरेडी था, -4 एक और आ गया, तो y एज इट इज, तो ये बन जाएगा -10 इक्वल्स टू y। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, y कितना आ गया बेटा, -10। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो क्या कि कोऑर्डिनेट्स, आप लिख सकते हो क्या कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कितना है, x की वैल्यू कितनी है, ये 3, और y की वैल्यू कितनी है, ये -10। ये आपके क्या है, आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आता है, आता तो पहले वाला भी है। ठीक है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कहता है ए एंड बी आर दिस, आपको ए कोऑर्डिनेट्स दे दिया, कितना दिया है, -2, -2। एज दैट सिंपल, आपको बी कोऑर्डिनेट दे दिया, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया है बेटा आपको, 2, -4 दे दिया। एज दैट सिंपल। ओके, अब आपको करना क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट
ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है ना। ए बी एक लाइन बना लेते हैं, चलो ठीक है। ए से लेके बी हमने क्या बना ली, एक लाइन बना ली। अब पी कोई पॉइंट है भाई, पी कोई क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। पी इसके बीच में पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हमें पी पॉइंट की रेशो निकालनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये क्या है, -2, -2, एज दैट सिंपल। बी कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा आपके, 2, -4 हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे। अब आपको क्या निकालना है, P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपके P के, जो ए बी के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखो लेट आप करोगे, लेट द, क्योंकि कुछ तो मानना पड़ेगा ना, किसी के इक्वल तो रखना पड़ेगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x, y, क्या मान लिया हमने, x, y मान लिया, ठीक है ना। अब बस हमारा काम रह गया रेशो निकालने का, ठीक है। रेशो के लिए हम ये जो गिवन कंडीशन है इसका यूज करेंगे। देखो AP कितने के बराबर दे रखा है भाई, 3/7 ऑफ AB, ठीक है ना। तो AB यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे डिवाइड में भेज दूँ तो AP कितना हो जाएगा भाई, AP/AB, और इधर पे कितना आ जाएगा, 3/7। अब देखो सुनो, इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि ए बी जो है ना वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए बी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7। तो अगर ये इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ए से लेके पी कितना है, 3 है, मतलब आगे हिस्से इक्वली कितने हैं, 3 है। 1, 2 और 3 हिस्से आगे हैं। तो टोटल अगर ए बी 7 है और ए पी 3 है तो पीछे कितने बच गए, 4 बच गए। पीछे कितने बच गए बेटा आपके, 4 बच गए। 1, 2, 3, 4 आप इक्वली बना लेना, ठीक है। तो रेशो क्या आ गई, ठीक है, रेशो इन विच, ध्यान से सुनना है, आज राइटिंग थोड़ी अजीब है। रेशो इन विच P डिवाइड्स ए बी इज, कौन सी रेशो है भाई, 3/4। क्या है बेटा, 3/4 है। अब आप इजीली जो है ना x और y निकाल सकते हो। देखो अगर अब हम जो है ना यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो x कैसे निकालेंगे भाई, x निकालने के लिए क्या होगा, रेशो का सम होगा, 3+4 यहाँ हो गया। ऊपर भी क्या होगा, रेशो का सम होगा, 3+4 यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, x का निकाल रहे हैं तो x2 आएगा। x2 कितना है आपका, 2, तो यहाँ पे आप 2 रखोगे। और x1 कितना है, -2, तो उसे आप यहाँ पे रखोगे। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका कितना बेटा, 6 - 8/7, और फर्दर सॉल्व करोगे तो -2/7, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। अगर आप y निकालोगे, ध्यान से सुनना, y निकालने के लिए भी रेशो को क्या करेंगे, सम करेंगे, ओके। और ऊपर भी क्या करेंगे बेटा, रेशो का सम करेंगे, रेशो का, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब y का निकाल रहे हैं तो y2 ढूंढना है हमने। y2 कहाँ है हमारा, -4 है, तो -4 यहाँ रखेंगे। और y1 कितना है हमारा, अगेन -2 है, ये भी ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 -8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर आ जाएगा -20/7, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।